दिस इज द पार्ट ऑफ जीओसी। जीओसी का ही पार्ट है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और ये है आपका एसिडिटी बेसिसिटी। तो बेसिकली हम लोग सब जानते हैं कि एसिड बेस का कंसेप्ट क्या है, कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस क्या होता है। तो ये एसिड है HA, ये H प्लस और उसका कंजुगेट बेस, अगर ये एसिड है तो ये उसका कंजुगेट बेस होगा, कंजुगेट बेस होगा। अगर एसिड को स्ट्रॉन्गर होना है, ये अगर स्ट्रॉन्गर होना है तो इसका कंजुगेट बेस वीकर होगा। इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर ये बेस जो है स्ट्रॉन्गर होगा, अगर बेस मेरा स्ट्रॉन्गर होगा तो ये क्विकली H प्लस को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके वजह से ये रिएक्शन बैकवर्ड फास्ट हो जाएगा। तो ये जो HA है वो वीक एसिड हो जाएगा, H प्लस जनरेट नहीं कर पाएगा, है ना। तो फर्स्ट थिंग है आपको कि इफ चार्ज ऑन A माइनस इज हाई, पूरा एक क्यों हैंग होता है ये। इफ चार्ज ऑफ A माइनस इज हाई, तो ये क्या करेगा, तुरंत रिकम्बाइन करेगा H प्लस से। तो जो कंजुगेट बेस है उसका नेगेटिव चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये क्या करेगा, हाई अगर है then it will combine H plus combine with H plus, बहुत तेजी से कंबाइन करेगा, है ना, क्विकली या वेरी फास्ट। और इस वजह से जो है एंड हेंस एसिडिटी ऑफ HA will decrease। ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे जाके एग्जाम्पल लेंगे, फिर कुछ बात है रेजोनेंस के बारे में कि अगर A माइनस जो कंजुगेट बेस है इसका जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के वजह से, रेजोनेंस के वजह से, तो A माइनस स्टेबलाइज करेगा, है ना। इस वजह से ये रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा जाएगा, तो HA स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो अगर हम बोले कि इफ A minus means conjugate base of acid is stabilized or charge of A minus is distributed by resonance, then HA will stronger acid, stronger acid। अब कुछ एग्जांपल्स आपको जैसे दिखाते हैं। तो जैसे F माइनस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो इसका साइज इंक्रीज हो रहा है, और आप देखेंगे कि साइज जैसे इंक्रीज हो रहा है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो आप एसिड लेंगे HF, HCl, HBr और HI, इसका एसिडिटी भी इंक्रीज होगा, एसिडिटी जो है वो इंक्रीज होगा, जो ये फर्स्ट रूल को ओबे कर रहा है। फर्स्ट रूल हमने क्या बताया कि अगर A माइनस पे जो चार्ज है, चार्ज ऑन A माइनस इज हाई, तो सेम चार्ज है, एक ही नेगेटिव चार्ज है। क्लोरीन का साइज अगर इतना बड़ा है तो क्लोरीन का इतना बड़ा, फिर ब्रोमीन का इतना बड़ा, फिर आयोडीन का इतना बड़ा, तो सेम नेगेटिव चार्ज जो है वो फ्लोरीन पे ज्यादा कंसंट्रेटेड रहता है, तो इस वजह से वो H प्लस को क्विकली एब्जॉर्ब करता है, जबकि I माइनस लेस एब्जॉर्ब करता है।
इस वजह से इसका HI जो होता है वो मोस्ट एसिडिक होता है अमॉन्ग दिस। फिर बात करें अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, तो अगर किसी भी पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं, हम लोग अगर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हम लोग सबको ही जानते हैं कि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है। सो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है। इस वजह से आप देखेंगे कि सी का जो हाइड्राइड है, कार्बन का हाइड्राइड, नाइट्रोजन का हाइड्राइड, ऑक्सीजन का हाइड्राइड, और फिर इसी ग्रुप में फ्लोरीन का हाइड्राइड, तो इस सारे चीज में इधर से इधर आप जाएंगे तो एसिडिटी इंक्रीज करेगा, एसिडिटी इंक्रीज करेगा। तो जिसके साथ हाइड्राइड ग्रुप जुड़ा हुआ है अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो उसके हाइड्राइड का एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। ये हमारे पास आ गया। अब एक हमारे पास जो रूल है वो, अगर किसी जगह पे क्वेश्चन आ जाए और बोले ABCD में से कौन ज्यादा एसिडिक है कौन क्या है, तो देयर आर बेसिकली फ्यू पैरामीटर्स जिसपे हम लोग जज करेंगे। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में क्या था, MRHI सीक्वेंस को फॉलो करते थे। MRH, हाँ, मेसोमेरिक रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्शन। वैसे यहाँ इंडक्शन, हाँ, वैसे यहाँ पे हम लोग रेजोनेंस देखेंगे, फिर साइज ऑफ एनाइन ध्यान रखना है, यहाँ पे साइज ऑफ एनाइन पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। साइज ऑफ एनाइन देखेंगे, फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे किसका, जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये एनाइन ही होगा। अगर ये एसिड बनना है तो ये H+ होगा, ये माइनस होगा, तो ये भी बेसिकली ऑफ एनाइन ही होगा। फिर हमें चार्ज देखना है। चार्ज मतलब इस पे जो इफेक्टिव चार्ज है वो किस तरीके से हो रहा है, और इसके बाद ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आ जाता है हाइब्रिडाइजेशन, रोल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद लगभग सेम लेवल पे आ जाता है इंडक्शन इफेक्ट। तो ये एक सीरीज है जो हम लोगों को याद रखना है कि अगर हमें एसिडिटी चेक करनी है किसी एसिड की, तो पहले हमें देखना है ये सब कंजुगेट बेस का ही है। ये भी रेजोनेंस किस में हो रहा है, एनाइन में हो रहा है या नहीं हो रहा है, वही देखना है। साइज एनाइन का, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एनाइन का, चार्ज एनाइन का, हाइब्रिडाइजेशन एनाइन का, क्योंकि हाइड्रोजन सेंट्रल एटम नहीं होगा। अगर नाइट्रोजन का है हाइड्राइड है तो NH3 होगा, CH4 होगा, तो सेंट्रल एटम हमेशा एनाइन पे ही, सेंट्रल एटम पे ही एनाइन बनेगा। तो ये सारा चीज देखना है सेंट्रल एटम का यानी एनाइन का। ओके, यस सर। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल्स इसमें हम लोग लेते हैं और एक चीज यहाँ पे नोट भी कर देते हैं, दूसरा चीज की किस तरीके से एसिडिटी का इफेक्ट होता है। एसिडिटी ऑफ एसिड HA will increase if resonance in, ये सब A-, resonance in A- is increases, size of A- is increases, electronegativity of A- is increases, and after all charge is decreases। एक सिर्फ चार्ज है, ये सब एनाइन का देखेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक सब एनाइन का देखेंगे। अगर HA का एसिडिटी देखना है तो A- में ये सारा प्रॉपर्टी देखेंगे। एसिडिटी विल इंक्रीज इफ रेजोनेंस इन A- is increases, size of A- is increases, electronegativity of A- is increases, and charge of A- is decreases। सिर्फ चार्ज डिक्रीज करता है, बाकी सब इंक्रीज करता है। तो याद रखना, इसको काफी आसान होगा।
और ये वाला लाइन, ये वाला सीक्वेंस को तो हमेशा याद रखिएगा कि पहले रेजोनेंस देखेंगे, फिर साइज ऑफ एनाइन देखेंगे, फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे, इस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो अगर हम बात करें कि पीरियोडिक टेबल में, तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, आप इसमें आइए, आप देखिए ये वाला जो आपका सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस में क्या बोलता है, पहले रेजोनेंस को देखना है, फिर साइज को देखना है। तो लेफ्ट टू राइट अगर किसी पीरियड में जाएंगे तो साइज क्या होगा उसका, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है ना। इन अ पीरियड आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो साइज स्लाइटली डिक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से स्लाइटली डिक्रीज होता है चार्ज इसका, ठीक ना, लेकिन ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। तो साइज इज ऑलमोस्ट सेम। साइज ऑफ एनाइन हमेशा याद रखना है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो एनाइन बनाएगा कंजुगेट बेस। साइज इज ऑलमोस्ट इक्वल। तो लेफ्ट टू राइट में साइज इज नॉट गोइंग टू डिसाइड, तो साइज के बाद नेक्स्ट कौन आता है, वो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो फिर हम देखेंगे, देन वी विल सी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, है ना सर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हेंस वी विल कंपेयर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ A माइनस एनाइन ऑब्वियसली। अब अगर बात करें, इसको इरेज कर देते हैं ये पार्ट, अगर बात करें पीरियोडिक टेबल में, हम सेम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आ रहे हैं और हाइड्राइड चेंज हो रहा है, तो ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है ना सर। सेम ग्रुप में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन चार्ज सिग्निफिकेंटली, जो उसका साइज है, सॉरी, वो सिग्निफिकेंटली चेंज होता है। तो अगर आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, अप टू डाउन, तो आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेंज तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ये टॉप कॉर्नर में यहाँ पे पीरियड के ऊपर में और यहाँ पे, तो जो पीरियोडिक टेबल का टॉप है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का प्लेस है। तो थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता है, लेकिन सिग्निफिकेंटली नहीं घटता है। जैसे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, राइट में इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है। तो लेफ्ट टू राइट में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज होता है, अप टू डाउन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं होता है। तो ऑलमोस्ट सेम हम इसको मानते हैं। तो इस समय हम लोग क्या कंपेयर करेंगे, साइज कंपेयर करेंगे, हेंस कंपेयर साइज। तो इस सीरीज में ध्यान से देखेंगे, अगर इस टाइप का हमारे पास आएगा कि एक ही पीरियड का बात हो या एक ही ग्रुप के हाइड्राइड्स का बात हो, तो कहाँ पे साइज देखना है और कहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखना है। ध्यान देना है कहाँ पे साइज देखना है, कहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखना है। अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज डिक्रीज होता है, बट इस कंडीशन में आपको साइज नहीं देखना है, आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखना है, जो इस एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ देखे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब आप इसको साइज के बेसिस पे देखिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप इसको किस बेसिस पे देखना है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस पे देखना है। लेफ्ट टू राइट अगर सेम में जा रहे हैं तो साइज इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, सो वी विल नॉट कंसीडर द साइज, वी विल कंसीडर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसका ज्यादा होगा, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका कंजुगेट एसिड जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। लेकिन पीरियड में अगर, सॉरी, ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे अगर डाउन आ रहे हैं तो उस समय इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होता है, लेकिन वो सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता है, जो यहाँ पे बताया आपको, सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता है। तो ऊपर से नीचे सिग्निफिकेंटली क्या चेंज करता है, ऊपर से नीचे सिग्निफिकेंटली चेंज करता है साइज। तो उस समय अगर किसी भी ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं और उसके हाइड्राइड्स का एसिडिटी देखना है, तो वी विल प्रेफर द साइज, नॉट द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है सर। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज देखेंगे, क्योंकि साइज और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से आंसर अलग अलग आ सकता है। अंडरस्टूड?
Yes, sir. Now we will take few examples. Example first, अगर आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल की बात करें तो कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड रीजन इज क्लियर, ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस करेक्ट। क्या होता है? RCOO माइनस इज कंजुगेट बेस, इसका कंजुगेट बेस जो है वो ये है और H प्लस में देता है, तो H प्लस और A माइनस जो इसका एनाइन हुआ या कंजुगेट बेस हुआ ये हुआ, एंड दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय these structures, ये स्ट्रक्चर 1 एंड ये स्ट्रक्चर 2। इस तरीके से ये इजीली आप डिसीजन ले सकते हैं। अब अगर बात करते हैं सॉरी कार्बन इज यहाँ पे सल्फर और यहाँ पे भी सल्फर, तो जल्दी से बताइए कि किसका जो है एसिडिटी ज्यादा होगा? इस दोनों में किसका एसिडिटी ज्यादा होगा? अब क्या हो रहा है कि हमारा इस सीरीज को देखिए आप, सीरीज में क्या बोलता था भैया पहले रेजोनेंस देखो, तो हमने क्या किया, फर्स्ट प्रॉब्लम में रेजोनेंस देखा कि इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो डिसीजन इज क्लियर। अब अगर हम रेजोनेंस देखेंगे तो इसमें भी रेजोनेंस होगा, इसमें भी रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस से हमें आंसर नहीं मिलने वाला है। तो नेक्स्ट हमें क्या देखना है? साइज ऑफ एनाइन देखना है, ठीक है। और क्या बोलता है? साइज ऑफ एनाइन अगर इंक्रीज करेगा तो एसिडिटी इंक्रीज करेगा कंजुगेट एसिड का। तो साइज ऑफ एनाइन मतलब क्या? यहाँ पे S माइनस बनेगा ना सर, ये डोनेट होके क्या बनेगा? यहाँ से C डबल बॉन्ड S और यहाँ पे बनेगा S माइनस, और ये H प्लस डोनेट होके यही बनाएगा, यहाँ पहले बना ही चुके हैं हम लोग। तो इसमें O माइनस और S माइनस में S माइनस का साइज लार्जर है, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक होगा। तो फर्स्ट रेजोनेंस से देखे, नहीं रेजोनेंस में टाई हो गया, नहीं पता चल रहा है, तो नेक्स्ट साइज देखे। पहले साइज नहीं देखेंगे, पहले रेजोनेंस देखेंगे, हमेशा उसी सीक्वेंस में को फॉलो करना है। पहले रेजोनेंस को देखना है, फिर साइज को देखना है, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखना है, फिर चार्ज हाइब्रिडाइजेशन और इंडक्शन इफेक्ट को देखना है। सबके कारण बढ़ता है एसिडिटी, सिर्फ चार्ज बढ़ने से घटता है एसिडिटी। बस यही दो मूल मंत्र है, इससे आप सारा आंसर दे सकते हैं। अब आप अगर देखेंगे तो एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं, इसमें अभी बहुत सारे एग्जांपल्स ही देखेंगे बेसिकली हम लोग। तो CH3, NH3, H2O और HF, इसको बताइए, इसका एसिडिटी सीक्वेंस हमको करके बताइए जल्दी से। चलिए फर्स्ट टाइम है, हम बताते हैं, फिर आप लोग आगे करिएगा। तो ये जो है ये डोनेट करके बनाएगा CH3 माइनस प्लस H प्लस, ये डोनेट करके बनाएगा NH2 माइनस प्लस H प्लस, ये डोनेट करके बनाएगा H प्लस एंड OH माइनस, ये डोनेट करके बनाएगा H प्लस प्लस F माइनस। तो सबका कंजुगेट बेस को देखना है, सबके कंजुगेट बेस को देखना है। तो अब आप देखिए इसको किस पैरामीटर पे हम रखेंगे। ये कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सेम पीरियड में है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सेम पीरियड में है, तो सेम पीरियड में साइज सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होता है। इस सीक्वेंस में रेजोनेंस तो हो नहीं रहा है, किसी में रेजोनेंस किसी में नहीं हो रहा है, तो सिर्फ आप नेक्स्ट आते हैं हम लोग साइज पे। तो साइज लेफ्ट टू राइट सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होता है, तो अब आ जाते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे। और इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज्यादा है? फ्लोरीन का ज्यादा है ना। सो आंसर ये किसके बेसिस पे दिया जा सकता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के निगेटिविटी ऑफ एनाइन जो बनेगा कंजुगेट बेस, तो उसमें कौन सा है? F माइनस इज ग्रेटर देन OH माइनस, यानी O माइनस इज ग्रेटर देन NH2 माइनस इज ग्रेटर देन CH3 माइनस, है ना। तो इसका कंजुगेट एसिड इसी सीरीज में हो जाएगा। HF is more acidic than H2O than NH3
then CH4. So this is your answer, correct sequence. Okay, sir? Yes. Everybody copied? हाँ. Okay. जहाँ पे भी रुकना हो मुझे बताइएगा, I'll wait for you. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, थर्ड हो गया था शायद ना, ये फोर्थ क्वेश्चन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं वो है R COOH R SH R NH2 और R CH3. इसमें आपको बताना है एसिडिक ऑर्डर. फटाक फटाक बताइए, जल्दी से बताइए. सबसे पहले क्या देखिएगा, सीरीज में आइए, क्या देखिएगा? सबसे पहले क्या देखिएगा? रेजोनेंस. फिर क्या देखिएगा? साइज. फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. बाकी सब बाद में. तो RSE इसका ये सीक्वेंस जो है ना, रेजोनेंस, साइज और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसको याद रखने के लिए आप RSE याद रख लीजिए. RSE रेजोनेंस, साइज और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. तो रेजोनेंस, साइज और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे. कितने रेजोनेंस हो रहा है, जल्दी से बताइए. पहला. सिर्फ पहला में रेजोनेंस हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है. तो जिसमें रेजोनेंस हो रहा है सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा. Yes. ये नंबर 1 का एसिडिक हो गया. उसके बाद साइज आते हैं. तो साइज में RSH R, ये देखिए इसमें आइए. तो ये क्या है, N और CH जो है ये क्या है, ये किस पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड पीरियड का है. Yes. है ना सर? कार्बन के बाद नाइट्रोजन यहाँ पे आएगा. हाँ. सेकंड पीरियड का है. तो सेकंड पीरियड में ये दोनों साइज में डिसीजन नहीं होगा, ये दोनों का साइज सेम है. ये थर्ड पीरियड का है, ऑक्सीजन के नीचे होता है, ठीक ना? तो इसका साइज ज्यादा है, तो साइज से इसका डिसीजन हो गया. अब साइज में डिसीजन हुआ तो इसको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से आप डिसाइड करेंगे. तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है. नाइट्रोजन. ये थर्ड नंबर पे हो गया, ये फोर्थ नंबर पे हो गया. तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ. वेरी इजी टू आंसर ना, Yes. वेरी इजी टू आंसर ना. मिक्स क्वेश्चन था, आप इसमें मिक्स क्वेश्चन था, यानी कि आप इसको एक पैरामीटर पे जज नहीं कर सकते थे. तो आपका तीनों पैरामीटर यहाँ पे काम आ गया, RSE तीनों काम आ गया. देखिए सीक्वेंस में किए, रेजोनेंस से ये हो गया, साइज से इस दोनों का साइज टाई अप है, इसका साइज ज्यादा है, इसका साइज इस सबसे बड़ा है, तो ये पहले विन ओवर हो गया. लेकिन ये दोनों साइज में डिसाइड नहीं हो रहा है, ये सेकंड हो गया. थर्ड फोर्थ साइड पे साइज पे डिसाइड नहीं हुआ, थर्ड फोर्थ डिसाइड हुआ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे. तो इस तरीके से अगर हम सोचें तो प्रॉब्लम इजीली हमारा होता जाएगा. अब हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसका आंसर आप लोग देना पसंद करेंगे या मेरे से लेंगे पता नहीं, लेकिन आप जल्दी जल्दी से मेरे साथ साथ बनाना शुरू करेंगे तभी आंसर दे पाएंगे क्विक में. सॉरी, ये SH है, OH तो लिख ही दिए हैं, तो यहाँ SH देने से होगा काम. और यहाँ पे देते हैं OH. फटाक से फुड करिए इसको और जल्दी से बताइए कि क्या होगा एसिडिटी सीरीज. थर्ड वाला सबसे ज्यादा एसिडिक. थर्ड वाला, सेकंड, उसके बाद फिनॉल आएगा. थर्ड के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद फोर्थ. सो थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट. थर्ड के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड के सेकंड, फर्स्ट, फर्स्ट, फर्स्ट के बाद ऑब्वियसली फर्स्ट के फोर्थ. बाद तो इसको कैसे आप लोग डिसीजन लिए? सबसे पहले रेजोनेंस देखिएगा. तो रेजोनेंस इसमें हो रहा है, रेजोनेंस इसमें हो रहा है, टाई हो गया. तो साइज देखिएगा, फिर रेजोनेंस के बाद साइज है RSE याद रखना है. तो साइज में ये जीत गया, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया. अब रेजोनेंस से नहीं डिसाइड हो रहा है, इस दोनों में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो साइज देखना है. तो साइज से ये डिसाइड हो गया, ये दोनों कहाँ पे अटक रहा है? साइज पे अटक रहा है ना. तो साइज से ये डिसाइड हो गया, तो ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया. तो वेरी इजी टू से आंसर, है ना सर? क्विक आंसर मिलेगा, सटीक आंसर मिलेगा, कभी गलती नहीं होगा. सिर्फ RSE रूल याद रखिएगा, है ना? अब नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन पे आपको हम कुछ पहले समझाएंगे थ्योरी, फिर उस पे हम क्वेश्चन देंगे. हाइब्रिडाइजेशन,
तो हाइब्रिडाइजेशन का सिर्फ एक ही फंडा है और वो है ग्रेटर द एस करेक्टर, मतलब परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जहां पे बढ़ेगा वहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेंट्रल एटम के बारे में बात कर रहे हैं, जो एनाइन बनेगा ज्यादा होगा और एसिडिटी इस वजह से ज्यादा होगा। तो सिंपल सा बात है, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगा। सेंट्रल एटम का बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मीथेन का, फिर हम बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 का, तो यहाँ पे ये H को एक साथ करके एक H यहाँ पे ले देते हैं, ये H हटा देते हैं, और फिर बात करते हैं एसिटिलीन का, तो यहाँ पे H है। तो हम लोग सबको पता है कि एसिटिलीन ज्यादा एसिडिक होता है, लेकिन अभी इसको लॉजिकली समझते हैं। तो ये sp3 है, ये sp2 है और ये sp है। मोर एस करेक्टर किसमें हुआ? S और P इक्वल इक्वल है ना, तो इसका एस करेक्टर कितना हुआ? 50%। इसका एस करेक्टर कितना हुआ? ऑलमोस्ट 30%, है ना सर? और इसका एस करेक्टर कितना हुआ? 25%। एस का पार्ट कितना है, शेयर कितना है? टोटल 4 है, 4 में से एक एस है, तो 4 में से एक 25%, है ना? तो इस तरीके से हम इसका डिसीजन ले सकते हैं। तो मोर एस करेक्टर जिसमें होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, तो ये इस तरीके से इसकी एसिडिटी हो जाएगी। अग्रीड सर? यस हाँ सर। ओके, कुछ और एग्जांपल करें इसमें। ये एग्जांपल 1 था हाइब्रिडाइजेशन पे। दूसरा एग्जांपल ये देखिए, ये देखते हैं कि ये किससे आंसर होता है। आई एम नॉट टेलिंग यू कि यू शुड लुक हाइब्रिडाइजेशन, अभी आपको मैं वो नहीं बता रहा हूँ, अभी आप खुद सोचिए इसमें क्या करना है। सर एसिडिटी है ना? हाँ सर, ये कंजुगेट बेस है तो इसका NH3, हाँ NH3 का सबसे ज्यादा होगा सर। हाँ, वेरी गुड करेक्ट। तो सीक्वेंस नहीं है, ये किस सीरीज पे आ रहा है, मतलब किस लॉजिक से इसको हम आंसर दे सकते हैं, और वो लॉजिक है यहाँ पे चार्ज। चार्ज आप रेजोनेंस नहीं देख सकते हैं, चार्ज साइज कैसे? नहीं देख सकते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं देख सकते हैं, सब नाइट्रोजन है, तो आपका आ गया चार्ज ऑन सेंट्रल एटम जो कि यहाँ पे नाइट्रोजन है। ठीक है सर, है ना? यस हाइब्रिडाइजेशन से पहले ही चार्ज आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन तक तो हम पहुंचेंगे ही नहीं। तो चार्ज अगर हम देखें तो इस पे चार्ज सबसे ज्यादा है, और चार्ज ही बढ़ने से एसिडिटी घटता है, बाकी सब में बढ़ता है। तो एसिडिक ऑर्डर इसका जो होगा वो इस यही तरीके सीक्वेंस है से सर, होगा, यही सीक्वेंस होगा। सही है सर? यही सीक्वेंस है। चार्ज बढ़ने से एसिडिटी मेरा घटता है, बाकी सबसे बढ़ता है। मीठा नहीं बोलना है, चार्ज बढ़ने से घटता है। ठीक है, अब आते हैं इंडक्शन इफेक्ट, जो कि मेकरली कहीं कहीं पे काम आता है, लेकिन काम आ जाता है। इंडक्शन इफेक्ट, तो इंडक्शन इफेक्ट में क्या होता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इंडक्शन के वजह से, है ना सर? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें CH2O-, ये अल्कोहल का कंजुगेट बेस है, और यहाँ पे बात करें हम CH2O-, और यहाँ पे H ले लें या Cl ले लें, कोई और लें, तो किसका स्ट्रॉन्गर आई इफेक्ट होगा सर? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका स्ट्रॉन्गर आई इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस आई इफेक्ट इसका ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, इसका माइनस आई इफेक्ट कम है, इससे भी कम कर देते हैं। यहाँ पे आपको H डाल देते हैं, यहाँ पे CH2O- देते हैं, आप इसका प्लस आई इफेक्ट वाला डाल देते हैं, यहाँ पे CH2 डाल देते हैं, और माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट कुछ यहाँ पे OCH3 या OH डाल देते हैं फिर से।
CH2O माइनस, तो इसका प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा। तो इस सीरीज में ये क्या करेगा, इसके चार्ज को, जो A माइनस का चार्ज है, उसको ये विड्रॉ करेगा ड्यू टू इंडक्शन इफेक्ट, और इस वजह से इसका कंजुगेट बेस स्टेबलाइज हो जाएगा, तो इसके कंजुगेट एसिड का एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगा। अग्रीड सर? यस सर। Yes. Yes, sir. ओके, तो अब हम लोग कुछ कुछ प्रॉब्लम करेंगे और आप लोग उस प्रॉब्लम को खुद से करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, थ्योरी खत्म हो गया, इतना ही थ्योरी है। इसी पे जितना एसिड बेस का प्रॉब्लम होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सारा आंसरेबल है। सिर्फ इतना ही थ्योरी में आपको RSE ध्यान रखना है, हाइब्रिडाइजेशन ध्यान रखना है, लास्ट में हाइब्रिडाइजेशन, इंडक्शन इफेक्ट, ये सब एक जैसा एक स्ट्रेंथ पे रखा गया है। तो RSE सीरीज है, उसके बाद आपको साइज और क्या क्या, सॉरी RSE में क्या क्या आया, साइज तो पहले ही आ गया, चार्ज आया, हाइब्रिडाइजेशन आया और इंडक्शन इफेक्ट आया, ये तीनों एक जैसा इफेक्ट। तो RSE के बाद चार्ज, हाइब्रिडाइजेशन और इंडक्शन इफेक्ट को देखेंगे, बस इतना ही रूल ही है। अब इस पर प्रॉब्लम करना है, तो जल्दी जल्दी प्रॉब्लम नोट करिए और करना शुरू करिए। CH3 CH COH, तो इसमें इस हाइड्रोजन का देखना है, जिस हाइड्रोजन का देखना है वो हम आपको सर्कल करके बता दे रहे हैं, आपको दिक्कत ना हो, जल्दी से बताना है इसमें कौन ज्यादा एसिडिक है। क्वेश्चन 2, The first. अभी बोलिए मत, बनाइए। क्वेश्चन 3, इसमें बताइए ABCD का सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। ये बीच वाला N है, ABCD, और एक और ले लीजिए मेरी तरफ से गिफ्ट। जल्दी से डिसीजन दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। 3 क्वेश्चन ये पहले करेंगे। तो इस दोनों में क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस है, पहले वाले में Yes. ये वाला क्या करेगा, यहाँ माइनस बनाएगा तो ये इससे रेजोनेंस करेगा, तो ये मोर स्टेबल है, हाँ भैया। यहाँ रेजोनेंस नहीं है, तो फर्स्ट वन इज ड्यू टू रेजोनेंस। सेकेंड वन में ये पेरोक्साइड लिंकेज है और इसके वजह से यहाँ नो रेजोनेंस, सो रेजोनेंस इज हियर। Yes. ओके, हाँ, तो सेकंड वाले में दे देना। सेकेंड वाला, वेरी गुड। अब नेक्स्ट आप इसमें बताइए, जल्दी से बताइए, इसमें सिर्फ ये बता दीजिए कि सब में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है। सीरीज याद रखिए, RSE, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, फिर क्या था, चार्ज भी था ना, Charge. चार्ज था और इंडक्शन था। चार्ज तब, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन तब हुई था। हाँ हाइब्रिडाइजेशन, चार्ज और इंडक्शन, ये सब एक जैसा था। RSE इज 3 इंपॉर्टेंट थिंग, रेजोनेंस, साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जल्दी से आंसर दीजिए तो सर, 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए। एक सेकंड में आंसर आना चाहिए।
कोई नहीं, nobody can answer। अरे भैया मेरे, ये यहाँ से जाना सर है ना, पहला वाला नाइट्रोजन पे पहला पॉजिटिव वाला। चार्ज है, ये रेजोनेंस करेगा, यहाँ से करेगा ना, डबल बॉन्ड है, तो सिर्फ रेजोनेंस इसी में हो रहा है, हाँ, इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें भी रेजोनेंस इसके नहीं अंदर है, रेजोनेंस है। इसमें भी रेजोनेंस नहीं है, और इसमें भी रेजोनेंस नहीं है, तो ये विन ओवर हो गया ना। यस सर, थोड़ा बहुत जानते हैं हाँ, थोड़ा सा। नहीं। डीन, ये क्या है, ये है मोस्ट, अभी मोस्ट ऑफ द बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब जिसका और बेसिसिटी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा है, वो है ग्वेनेडीन। अब ग्वेनेडीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है, NH इस पे लोन पेयर होता है, यहाँ पे NH2 होता है, यहाँ पे लोन पेयर होता है, और यहाँ पे भी NH2 होता है, यहाँ पे लोन पेयर होता है। तो द क्वेश्चन इज कि which नाइट्रोजन इज मोस्ट बेसिक इन ग्वेनेडीन, और सारा नाइट्रोजन का बेसिसिटी इक्वल होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो आंसर में तो आपको बताना है कि कौन सा नाइट्रोजन का बेसिसिटी सबसे ज्यादा है और क्यों है, या सबका इक्वल है। सबका इक्वल होगा सर। सब तो इक्वल होगा रेजोनेंस होने के वजह से, ऐसा आप बोलना हाँ, चाह रहे हैं। H प्लस जब भी, इफ इट इज अ बेस देन इट विल एब्जॉर्ब H प्लस ना, सो जैसे ही ये H प्लस एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा NH2, और ये C पे हो जाएगा प्लस चार्ज। देखिए ये H प्लस जो है इस पर ऐड हुआ और इस इलेक्ट्रॉन को लेके गया, नाइट्रोजन का लोन पेयर अभी भी यही है। अब यहाँ से ये सिमेट्रिकल हो गया, अब ये फर्स्ट नाइट्रोजन, सेकेंड नाइट्रोजन और थर्ड नाइट्रोजन तीनों सिमेट्रिकल हो गया इसके लिए। अब यहाँ से ये तीनों नाइट्रोजन अपना प्लस m इफेक्ट देना शुरू करेगा। आपको याद है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो दो होता है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके पॉजिटिव चार्ज रख सकता है, और उसके वजह से उसका जो प्लस m इफेक्ट होता है वो सबसे प्रिडोमिनेंट होता है। तो ये तीन नाइट्रोजन से इसको प्लस m इफेक्ट मिलेगा, और इसका तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगा। एक बार ये डबल बॉन्ड बना के यहाँ पॉजिटिव बनाएगा, दूसरे बार यहाँ डबल बॉन्ड बना के यहाँ बनाएगा, तीसरे बार यहाँ बना के यहाँ बनाएगा। तो इस तरीके से इसका 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है पॉसिबल है। और इसी कारण से, चूंकि आपको याद है कि आपको क्या है, MRHI रूल है ना, MRHI मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होता है वो मेसोमेरिक इफेक्ट के वजह से होता है, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन और फिर इंडक्शन। तो जब m ही सबसे ज्यादा है, तीनों तरफ से है, इस वजह से ये मैक्सिमम बेसिक हो जाता है, ये स्ट्रक्चर बहुत ही स्टेबलाइज्ड हो जाता है, ये स्ट्रक्चर वेरी स्टेबलाइज्ड हो जाता है। इस वजह से ये एक्सट्रीमली बेसिक या मोस्ट बेसिक या वेरी वेरी बेसिक कंपाउंड होता है। Now the question is, which nitrogen is most basic and why? बताएंगे सर कोई? इसके लिए आपको इसका स्ट्रक्चर जो है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम आते हैं और C के साथ NH2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल के सिर्फ एक H डालते हैं। ये पाई बॉन्ड जो यहाँ पे बनता है वो इस तरीके से बनता है, तो एक को डॉट डॉट दिखा देते हैं, उसी का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लिए हैं।
हटा ही देते हैं इसको। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आपका बन रहा है, ठीक है, इसके पास भी लोन पेयर है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से सबका लोन पेयर और क्या ये डिफरेंट होता है। तो जो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है ना, ये डबल बॉन्ड बनने के वजह से सी डबल बॉन्ड एन बनने के वजह से ये वाला पार्ट प्लेनर हो जाता है। अग्रीड सर? बोलिए यस और नो। यस सर। यस सर। ये डबल बॉन्ड के कारण ये प्लेनर हो जाता है, और प्लेन के जो प्लेन में होता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पाई बॉन्ड का क्लाउड होता है। अग्रीड सर? ये जो पाई बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड इसी प्लेन में बनेगा, और पाई बॉन्ड जो होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर बनेगा। अग्रीड सर? यस और नो? यस सर। यस सर, वेरी गुड। अब जो इसके पास लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है, ये साहब इस प्लेन में नहीं रहना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन का क्लाउड है, ये एटॉमिक क्लाउड है ये दोनों का। इसके परपेंडिकुलर प्लेन में भी नहीं रहना चाह रहा है। क्यों? क्यों नहीं रहना चाह रहा है? क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड का क्लाउड है, तो ये इस दोनों प्लेन छोड़ के तीसरा प्लेन में परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है, तीसरा प्लेन में परपेंडिकुलर रहता है। जबकि यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो ये इस नाइट्रोजन प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा। जो बॉन्ड ये बना रहा है ना, ये बॉन्ड बना रहा है, उसके परपेंडिकुलर में यहाँ पे लोन पेयर रहेगा। जो ये बॉन्ड है इसके परपेंडिकुलर में लोन पेयर का क्लाउड रहेगा। लेकिन चूंकि ये सिंगल बॉन्ड है तो ये रोटेशन के लिए फ्री है। तो जब ये रोटेट करके इस फ्लाई क्लाउड वाले के पैरेलल में आएगा तो यहाँ से ये रेजोनेंस करेगा। आपको याद है ना सर, रेजोनेंस करने के लिए क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए वो सेम प्लेन में होना चाहिए, डिलोकलाइज्ड सेम होने प्लेन में के लिए। होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? याद आया आपको कि नहीं याद है? जो भी रेजोनेंस का बेसिक कंडीशन होता है, जैसे मान लीजिए कि अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये क्यों रेजोनेंस करता है? क्योंकि इसका पाई क्लाउड जो है ना, इसका पाई क्लाउड पैरेलल हो जाता है, ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं। अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये भी वाई एक्सिस में रहेगा और ये भी वाई एक्सिस में रहेगा। अब अगर हम बात करते हैं कि ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसका जो लोन पेयर होगा ये जेड एक्सिस में जाएगा, लोन पेयर जेड एक्सिस में जाएगा। ये बॉन्ड जो है ये किसी इस प्लेन में नहीं रहेगा, ना एक्स में रहेगा, ना वाई में रहेगा, ना जेड में रहेगा, ठीक ना, इससे सर्टेन, क्योंकि इधर का आपका प्लेनर नहीं हो रहा है। ये दोनों प्लेनर है, सी और एन प्लेनर है, लेकिन ये सी से ये दोनों एन प्लेनर नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्या करेगा? किसी एंगल पे, खास एंगल पे रहेगा स्ट्रेन को कम करने के लिए, और उसका जो पाई क्लाउड होगा वो इस बॉन्ड के परपेंडिकुलर जाएगा। एग्रीड? लेकिन ये बॉन्ड रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड इजीली रोटेट कर सकता है, डबल बॉन्ड रोटेट नहीं करता है, हिंड्रेंस की वजह से, ट्विस्टिंग की वजह से, है ना सर? तो जब ये रोटेट करेगा तो जिस मोमेंट में ये वाला बॉन्ड आपका वाई एक्सिस में आ जाएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में जिस मोमेंट पे आएगा उस मोमेंट पे ये इसके पैरेलल हो जाएगा, और जैसे ही पैरेलल होगा तो वो क्या करेगा? डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। तो इस वजह से ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन जो है, इस जो डबल बॉन्ड है उससे डीलोकलाइज्ड हो जाता है। ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन जो है इस डबल बॉन्ड के कंजुगेशन में आ जाता है, यानी कि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड मतलब इसके पास है नहीं, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है रेजोनेंस में, है ना सर? तो जो इसके पास है नहीं तो इसकी बेसिसिटी उसके कंपैरिजन में कम होगी। और ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, जो डबल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर है, वो इसके प्लेन में कभी आता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और वो वाई एक्सिस में कभी नहीं आएगा, वो जेड एक्सिस में ही हमेशा पकड़ के रखेगा अगर ये एक्सिस में है। तो इस वजह से ये डीलोकलाइज्ड नहीं होके ये लोकलाइज्ड होता है, लोकलाइज्ड होता है। और लोकलाइज्ड मतलब लोन पेयर हमेशा यहीं पे रहेगा, यहाँ पे रहने की वजह से ये ज्यादा बेसिक होगा। समझ में आया बात? समझ पाए सर? आगे बढ़े? वेरी गुड। अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन ये है, दिस इज एज सिमिलर एज गुनिडीन NH।
अब HH। अब इस पे बात करेंगे, तो इस पे मैं बात नहीं करूंगा, आप लोग बात करेंगे कि कौन सा जो है आपका बॉन्ड, कौन सा नाइट्रोजन मोस्ट बेसिक है और कौन सा उससे कम बेसिक है। एक क्वेश्चन और मैं कराता हूं इस पे, ये आपके लिए, दिस इज सिमिलर एज गोनाडाइन, इसलिए उतना मैं नहीं कर रहा हूं, अभी आप लोगों को करना है। This compound is called deltic acid. डेल्टा पे एसिड बनाए ना, so it is called deltic acid. डेल्टा स्ट्रक्चर है ना, deltic acid। उसके बाद ये कंपाउंड, this compound is called aspartic acid, जो कि ये स्क्वायर पे बन रहा है, so aspartic acid। This compound is called कार्बोनिक एसिड। इसका पेंटोइक नहीं बोल दीजिएगा कोई, स्क्वायरिक के बाद पेंटोनिक एसिड ऐसा कुछ आ सकता है नाम, लेकिन इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। इस तीनों का एसिडिटी सीक्वेंस जल्दी से बताइए। बताएंगे सर? चलिए हम बताते हैं, लेकिन ये बैड हैबिट है, आगे से सुधार लीजिएगा। इस पे बहुत सारा प्रॉब्लम आपको करना है, प्रॉब्लम इनफाइनाइट है, आपको मिल जाएगा एसिड बेस पे कहीं से भी, नहीं तो मेरे से बोलिएगा, हम प्रॉब्लम आप लोगों को सेंड कर देंगे। तो इसको अगर हम बताते हैं तो इसका जो pKa वैल्यू होता है वो 2.5 होता है, इसका pKa 1 वैल्यू, ऑब्वियसली पहले 1 की बात करेंगे तो ये भी 1 ही होगा, pKa 1 वैल्यू। इसका जो होता है वो 0.5 होता है, इसका pKa 1 वैल्यू 0.8 होता है। अब आपको पता है कि pKa लॉगरिथमिक स्केल होता है ना, H+ का कंसंट्रेशन का नेगेटिव होता है, तो pKa जिसका कम होगा, जिसका pKa दूसरे के pKa से कम होगा, ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। हाँ, ये चूंकि वो उसी तरीके से नेगेटिव स्केल में होता है, नेगेटिव लॉग H+ का कंसंट्रेशन इस तरीके से करके आता है, ठीक है। तो जिसका वैल्यू कम होगा pKa वैल्यू, वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो जो फर्स्ट एसिडिक कैरेक्टर है वो इस तरीके से है, सेकेंड जो H+ है, यहाँ से H+, यहाँ से H+ निकलेगा, सिमिलरली इसमें यहाँ और यहाँ, इसमें यहाँ और इसमें यहाँ से H+ निकलेगा। तो इसमें सिमिलरली जो pKa 2 वैल्यू है, दिस इज 6.0, इसका pKa 2 वैल्यू इज 3.5 और इसका pKa वैल्यू सेकेंड इज 8.2। या तो चल गया होगा आपको कि ये साहब जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है, एस्पार्टिक एसिड, और ये इतना जबरदस्त एसिडिक होता है कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू द H2SO4। ठीक है, दिस इज एज मच एसिडिक एज H2SO4। तो जैसे आप गुनिडीन पढ़े उसी तरीके से एस्पार्टिक एसिड भी पढ़िए और एस्पार्टिक एसिड का भी एसिडिक नेचर को समझिए। कोई बता सकते हैं कि सर यहाँ से सर आप कार्बन नंबर बढ़ाए सर, यहाँ पे डबल एक रेजोनेंस के बदले 2 रेजोनेंस हुआ सर, तो इसका एसिडिटी बढ़ गया सर रेजोनेंस के वजह से। यहाँ पे सर 3 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एसिडिटी इससे घट क्यों गया? इससे ये ज्यादा है ऑब्वियसली, फर्स्ट से थर्ड ज्यादा है ना, लेकिन सेकंड से क्यों घट गया सर? और बढ़ जाना चाहिए था ना उसका।
इन्हीं सब क्वेश्चंस के साथ यहीं पे हम ड्रॉप करते हैं इस टॉपिक को, है ना। ये सब क्वेश्चन आपके लिए है, आप सोचिए, और अगर नहीं सोच पाते हैं तो फिर बताइए हमको।